नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल रीडिफाइनिंग ग्रेस में। आज हम करेंगे पेट के बल किए जाने वाले कुछ आसन। सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे। इस तरह पहला आसन करेंगे मकर आसन। इसको कैसे करते हैं? इस तरह पेट के बल लेट के दोनों हाथों को कूनियों को जमीन के साथ लगा के हाथों को ठोड़ी के नीचे लगाते हैं और इस तरह इस पोजीशन में रहते हैं। इस तरह इस पोजीशन में कुछ देर के लिए बैठना होता है, लेटना होता है। ये सर्वाइकल के लिए, अगर समस्या सर्वाइकल की है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसके साथ साथ हम पैरों को मोड़ के पीछे एक एक पैर को इस तरह मोड़ के हिप्स के साथ ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं, एक एक करके, और दोनों भी पैर मोड़ के इसको लगाते हैं। यह है मकर आसन। इस पोजीशन में कुछ देर के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स करके ठोड़ी के नीचे दोनों हाथ लगा के इस पोजीशन में ठहरते हैं। इसको कहते हैं मकर आसन। ये है मकर आसन। दूसरा आसन हम करेंगे भुजंगासन। इस आसन को पहले देखें, इसको करते कैसे हैं। ये दो तरह से किया जा सकता है। पहले तो दोनों हाथों को साइड में चेस्ट के दोनों तरफ जमीन में हथेलियों को लगा के सर को भुजंग, ये सर के फन की भांति ऊपर उठाते हैं। देखें इस प्रकार सांस भरते हुए। ये है पहली फॉर्म। अब देखें इसकी दूसरी फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली ठोड़ी के नीचे जमीन पर टिका देते हैं इस प्रकार, और सांस भरते हुए सर को ऊपर की तरफ उठाते हैं। पहले देखें कैसे करते हैं। इस प्रकार थोड़ी देर रुकना है, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। एक बार फिर करेंगे। यह है भुजंग आसन, जो दो प्रकार से किया जा सकता है। अगला आसन करेंगे धनुरासन। पहले ये देख लीजिए ये कैसे करते हैं। इसमें हम पेट के बल तो लेटे ही हुए हैं, हम दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं और पिंडलियों से दोनों हाथों से हम इस तरह पकड़ते हैं और श्वास भरते हुए पैरों को और आगे के सर को ऊपर उठाते हैं इस तरह। थोड़ी देर रुकना होता है और फिर धीरे से पहली वाली पोजीशन में आ जाते हैं, और इसको एक बार फिर करेंगे। यह है धनुरासन।
इसको, इसकी जो शेप है वो धनुष की तरह होती है, इसलिए इसको धनुष आसन बोलते हैं। दोनों पैरों की पिंडलियों से पकड़ के शरीर को, पैरों को पीछे की तरफ खींचते हैं और शरीर को ऊपर की तरफ उठाते हैं। थोड़ी देर इस पोजीशन में रुकते हैं। तो इससे क्या है कि आपके जो बैक में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और पूरा जो बैक पेन है उसमें आराम मिलता है और शरीर तो रिलैक्स होता ही है इससे। तो ये है धनुरासन। अगला आसन हम करेंगे शलभासन। ये आसन भी कई प्रकार से किया जा सकता है। एक एक करके इसकी सभी फॉर्म्स को करेंगे। सबसे पहले हम इसी तरह पेट के बल लेट जाते हैं, दोनों हाथों को शरीर के साथ जोड़ के इस तरह रखते हैं, ठोड़ी को जमीन पे लगा देते हैं और श्वास भरते हुए एक पैर को ऊपर की तरफ उठाते हैं इस तरह। थोड़ी देर के लिए रुकना होता है और फिर धीरे धीरे नीचे पैर को ले आते हैं। इसको फिर रिपीट करेंगे। फिर एक बार दूसरे पैर से करेंगे। फिर एक बार करेंगे। इसके बाद हम दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और दोनों हथेलियों को जंघा के नीचे लगाएंगे और उससे सपोर्ट ले सकते हैं इस तरह। ठोड़ी को जमीन के साथ लगाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। एक बार फिर करेंगे। ये है शलभासन। अब हम करेंगे शलभासन की दूसरी फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, एक हाथ को आगे की तरफ ले जाते हैं, दूसरे हाथ को पीठ के ऊपर लगाते हैं, एक पैर और सर और हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे और थोड़ी देर के लिए रुकेंगे श्वास भरते हुए। इस तरह इसको फिर हम दूसरे हाथ को आगे ले जाएंगे, दूसरे हाथ को पीठ के ऊपर रखेंगे। अब दायां हाथ आगे ऊपर उठाएंगे, सर भी ऊपर उठाएंगे और बायां पैर इस तरह। थोड़ी देर रुकेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। एक बार फिर करेंगे। ये है शलभासन। आसन करने के बाद विश्राम आसन कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं,
इस तरह एक पैर को इस तरह मोड़ते हैं, एक हाथ को शरीर के साथ पैरेलल पीछे की तरफ ले जाते हैं और एक हाथ को सर के नीचे इस तरह रख के बॉडी को रिलैक्स करते हैं। धीरे धीरे लंबे लंबे श्वास लेते हैं और बॉडी को रिलैक्स होने देते हैं। इस तरह ये आसन करने के बाद कुछ देर के लिए विश्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं आज के पेट के बल किए जाने वाले आसन। आशा है आपको पसंद आए होंगे। आप लोग भी ये कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों और आप डेली करते हैं तो इसका स्वास्थ्य पे बहुत ही अच्छा लाभ होता है और आशा करता हूँ कि आप इस तरह हर रोज़ योगासन करके अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। अगर ये आपको पसंद आया तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि और लोग भी इसके साथ जुड़ के योगासन करके अपने स्वास्थ्य का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और आसन या प्राणायाम के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।